नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नाम परिवर्तन को लेकर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी वाली प्रतिमा में क्या बदलाव किए हैं। तो देखिए क्या बदलाव किए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कि प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है कि हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उक्त दोनों बदलाव किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज झंडे का रंग कैसा है। तो रंग कैसा है, तो ये है गहरा नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए गहरा नीला राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं। तो आइए देखिए। तो 1 सितंबर 2024 को इसका अनावरण किसने किया है। इसका अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय पे जो न्यायमूर्ति हैं वो कौन है, तो DY चंद्रचूड़ जी हैं। अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो ये रख दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी श्री विजयपुरम। ऑप्शन नंबर सी इसका श्री विजयपुरम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये नाम क्या कर दिया गया है, तो ये नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए। तो ये कब लागू हुए थे, तो ये हुए थे आपके 1 जुलाई 2024, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा रामनगर का नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका केरलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा केरलम। अगला प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न है आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है। तो इस क्या किया गया है घोषित, तो ये किया गया है हमारा अमरावती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। नौवां प्रश्न है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो क्या रखा गया है नाम बदलकर, तो ये आपका रखा गया है ऑप्शन नंबर ए निरंजन शाह स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये आपका है कहाँ पर, ये है आपका गुजरात में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन बॉय कर दिया है। तो किसका नाम कर दिया है, तो ये कर दिया GSLV, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसका नॉटी बॉय से नाम बदलकर क्या डिसिप्लिन बॉय रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर क्या करने का फैसला किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका TG, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा TG। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है तेलंगाना सरकार ने राज्यगान बदलने का फैसला किया, नया गान क्या है। तो इनका जो नया गान है उसके बारे में पूछा जा रहा है, जो भी इनका है, तो वो है जय जय हो तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो क्या रख दिया गया है नाम बदलकर, तो ये रख दिया गया अयोध्या धाम जंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कि उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नाम जो है बदले गए हैं, जैसे कि अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम क्या बदल दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन 2023 में कर दिया गया था। अलीगढ़ का हरिगढ़ 2023 में। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का अयोध्या कैंट रख दिया गया था। अब मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील रख दिया गया था।
और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया था। वहीं अगर बात करें फैजाबाद की तो इसका नाम बदलकर अयोध्या 2018 में रख दिया गया था और इलाहाबाद का नाम 2018 में क्या रख दिया गया था, प्रयागराज रख दिया गया था। अगला प्रश्न है 14वां कि हाल ही में आयुष्मान भारत सरकार और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो क्या रख दिया गया है नाम बदलकर, तो ये रख दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न है कि हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है आपका शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पर है अगर बात करें तो ये है आपका जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15 के बाद 16वां प्रश्न है कि एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। तो किस नाम का सुझाव दिया है, तो ये नाम दिया है भारत, यानी इंडिया की जगह अब क्या यूज होगा, भारत का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ पर, 12वीं क्लास तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां प्रश्न है पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो पुराने संसद भवन को देखिए अब किस नाम से जाना जाएगा, तो ये जाना जाएगा संविधान सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा संविधान सदन। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न है चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो देखिए उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे शिव शक्ति पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या हो गया। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो ये रख दिया गया है अस्मिता महिला लीग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है। तो ये देखिए और कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है, जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां प्रश्न है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में है का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है। तो देखिए किसके नाम पर रख दिया गया है, तो ये रख दिया गया मनोहर पारिकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो देखिए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न है सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में है का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न है मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा। तो ये नया नाम क्या रखा जाएगा, तो ये नाम रखा जाएगा चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदल दिया है। तो ये किसके साथ बदल दिया है, तो ये एक्स के साथ बदल दिया है, जो कि पहले चिड़िया थी अब वहाँ पर एक्स का लोगो दिखाई देता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।